ये जो मांस के टुकड़े या बॉडी पार्ट देख रहे हैं ना आप, देखिए इन्हें कैसे एक मॉड्यूल डिवाइस से जोड़ा जाता है, करंट सप्लाई की जाती है और फिर मांस का लोथड़ा फड़कने लगता है। और से देखिए किस तरह से फेफड़े और दिमाग के मॉड्यूल से इसे जोड़ा गया और उसके बाद ये बेजान से टुकड़े एक होकर के उस दिमाग के दिए सिग्नल पर बहुत लाइव जीवंत हरकत करने लगे। जीव हाथ पैर मारता हुआ चलने लगा। अब सोचिए, क्या भविष्य में ह्यूमन बॉडी के साथ भी ऐसा हो सकता है? इस तरह की मॉड्यूलर डिवाइसेस बनाई जा सकती हैं जिसके ज़रिए आदमी का शरीर ऐसे टुकड़ों या मॉड्यूल में मिलने लगे कि बस दिल, दिमाग, हाथ, पैर, किडनी वगैरह को एक दूसरे से जोड़ दें और जोड़ जमा करके एक मुकम्मल चलता फिरता आदमी हासिल हो जाए। यही नहीं, आदमी का कोई बड़ा हिस्सा, सिस्टम खराब हो जाए तो उसे इसी तरह पूरा का पूरा बदल दिया जाए। ये जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट है या प्रोस्थेटिक्स लिम्ब है, यहाँ तक को तो बात है, पर बात अगर यहाँ तक पहुँच गई कि पूरे एक छोटे मोटे सिस्टम को ही बदल दिया जाएगा, यानी कि कह सकते हैं कि दिल का या दिमाग का या किडनी के काम करने के पूरे सिस्टम को बदल दिया जाएगा, यहाँ तक बात पहुँचेगी तो संभव है कि इमॉर्टैलिटी तक जाएगी। तो क्या आदमी अमर हो जाएगा? बताते हैं। कोई बाहरी भीतरी अंग खराब हो जाता है तो हम उसे बनावटी या कृत्रिम अंगों से बदल देते हैं। उन्हें ट्रांसप्लांट किया ही जा सकता है और इसको बायोप्रिंटिंग से हम लोग बनाते रहे हैं और बना रहे हैं अभी भी। लेकिन ये मॉड्यूल एक अंग विशेष नहीं है, बल्कि एक पूरा सिस्टम है और वो पूरे अंग को नहीं बल्कि एक कुछ समूचे हिस्से को बदल देगा। अब इस तरह से तो शरीर कभी बूढ़ा ही नहीं होगा। जो भी पुराना, बेकार या यूँ कह लें कि काम करने में अक्षम हुआ, उसको बदल दिया जाएगा। ये मुश्किल है मगर इतना असंभव भी नहीं है। जिस तरह मानव और मशीन के बीच की रेखा तेजी से धुंधला रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भरे हूबहू इंसान से दिखते रोबोट आ रहे हैं, ह्यूमनॉइड रोबोट। शरीर के तमाम अंग प्रिंट किए जा रहे हैं, बनावटी गर्भ और खून तैयार हो रहा है। तो भले ये उनसे कुछ आगे की सोच हो, पर यह असंभव तो नहीं है। शरीर क्या है? शरीर कोशिकाओं या सेल्स की ईंट की बनी एक बिल्डिंग ही तो है। उसके अलग अलग कमरे, अलग अलग यूनिट हैं, एक मॉड्यूल हैं जैसे दिल, दिमाग, फेफड़े, गुर्दे। अगर इन्हें बनावटी तौर पर मानवीय कोशिकाओं से बना लिया जाए और ज़रूरत के मुताबिक मॉड्यूल दिमाग, जो एक डिजिटल इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, उसे इन मॉड्यूल को एक दूसरे से जोड़ दिया जाए, यानी जो दिमाग है जो संदेश और निर्देश देता है, उनसे जोड़ दिया जाए इन अंगों को, इन सिस्टम को, तो शायद काम बन। ऐसा हो गया तो मानव शरीर जो अभी एक क्लोज सिस्टम है, यानी वो बेसिकली रिपेयर और एडॉप्शन के लिए नहीं बना हुआ है, लेकिन ये व्यवस्था तो शरीर को ओपन सोर्स में बदल देगी। बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक लेगो वाले बच्चों के जो खेल की तरह, मानव शरीर के किसी भी हिस्से को इन मॉड्यूल के साथ कभी भी बदला जा सकता है। आपने देखा ना, वो ट्रक बनाते हैं या कोई और चीज़ें बनाते हैं, अलग अलग तरह के टुकड़े होते हैं, बनाते हैं और धीरे से एक रूप नज़र आने लगता है, आदमी का, ट्रक का, मजदूर का, सैनिक का। तो इसी तरह से इन टुकड़ों को जोड़ करके एक ह्यूमन बनाया जा सकता है या फिर उसे अपग्रेड किया जा सकता है। आजकल बायोटेक्नोलॉजी के ज़्यादातर रिसर्च जो है प्रिंटेड ह्यूमन ऑर्गन या फिर ऐसे टिश्यूज़ जिनको हम फिर से रीजनरेट कर सकें, इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा है और सिंथेटिक ब्लड बनाने के ऊपर है। स्टेम सेल की जादुई शक्तियों को जानने समझने पर फोकस्ड है। तो आप इन सबको देख करके ये समझ सकते हैं कि एक रास्ता इधर भी फूटता है कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ऐसा हो गया है या इस पर काम जारी है और ये सब सच है जो हम बता रहे हैं। बेशक ये एक साइंस फिक्शन वेब सीरीज़ की कथा है, लेकिन इतिहास गवाह है कि विज्ञान इसी तरह की कल्पनाओं पर आगे बढ़ा है और कई बार इनके चलते बड़े बड़े आविष्कार भी हुए हैं। आप लोगों में से कई लोगों ने इस कॉन्सेप्ट पर बनी साइंस फिक्शन वेब सीरीज़ को देखा होगा, जिसमें कॉर्नेलिस व्लासमैन नाम का एक जीव विज्ञानी अपनी जैसी सोच विचार वाले लोगों की एक टीम बना करके एक निजी लैब बनाता है, जिसमें वे सभी वैज्ञानिक साथी मिल करके अपने संसाधनों से, अपनी मनमर्जी से अनूठे तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं। उनकी टीम कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद खुद व्लासमैन के स्टेम सेल से लेकर के कोशिकाओं को लेकर के एक नया जीव बनाती है। इसमें खून भी बहता है और इसमें नर्वस सिस्टम भी है, तंत्र भी है। वे इस जीव का नाम रखते हैं ऑस्कर।
या यूँ कह लें कि इस जीव के बनाने के पूरे प्रोजेक्ट का भी नाम रखते हैं ऑस्कर। आदमी की कोशिकाओं से बना ऑस्कर एक छोटा सा पर जिंदा बायोलॉजिकल एनिमल है। हालांकि वह टेक्नोलॉजी की बाहरी मदद से जिंदा है और वो अपना खून भी नहीं बना पाता। व्लासमैन से मिले खून पर ही वो जिंदा है और इसमें इम्यूनिटी सिस्टम भी नहीं है, सो उसे लगातार वैक्सीनेट करना पड़ता है। जब व्लासमैन सेल्स के बेतहाशा विभाजन यानी अनकंट्रोल्ड डिवीजन को नहीं रोक पाता तो उसे एहसास होता है कि उसके पास अब ऑस्कर के जीवन को समाप्त कर देने के अलावा कोई चारा नहीं है। मतलब फिलहाल अमरता की बात यही खारिज हो जाती है, फिलहाल अभी तक इस फिक्शन में, इस प्रयोग में। खैर, कहानी यही ख़त्म हो जाती है। आप कहेंगे कि ये तो पूरी तरह से फिल्मी कहानी है, अंगों में अपने स्तर पर सक्रिय होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, ताकत नहीं है, इसमें ब्लड सर्कुलेशन अपना नहीं है, इसका अपना वैस्कुलर सिस्टम नहीं है, और ये जो तेज करंट वाले दिमाग की कल्पना है वो भी दूर की कौड़ी है। इस तरह से जीव बनाना कहीं से पॉसिबल नहीं है कि आप कहीं बायोलॉजिकल प्रिंट कर लें और फिर उसके बाद उसमें करंट की सप्लाई करें और उसका वास्कुलर सिस्टम अलग से बनाएं और फिर जोड़ दें उनको और उसमें जीवन आ जाए। ये फिलहाल विज्ञान में संभव नहीं है। लेकिन विज्ञान में असंभव भी कुछ नहीं है। स्टेम सेल्स को किसी भी प्रकार के मानव ऊतक में रिप्रोग्राम किया जा सकता है, ये आप जानते हैं। शरीर के अंग और ऑर्गन खुद प्रिंट कर सकते हैं, सबको पता है। ये भी कि इन प्रिंटेड अंगों का आकार, प्रकार, रूप, रंग वैसा ही होगा जैसा इसके पहले वाले का था, जहां से ये सेल्स ली गई थी, स्टेम सेल्स ली गई थी। लेकिन यह फिक्शन इस फैक्ट की तरफ ध्यान दिलाता है कि स्टेम सेल टेक्नोलॉजी और ह्यूमन बॉडी के बीच तालमेल करते हुए इन्हें अपनी मर्जी और अपनी ज़रूरत के अनुसार रीडिज़ाइन भी किया जा सकता है, रीडिफाइन भी हम कर सकते हैं, इन्हें बदल भी सकते हैं। तो असल में फिक्शन के बाद यहाँ से फैक्ट पर काम शुरू होता है और उम्मीद जगती है कि यह कल्पना कभी हकीकत में बदल सकती है, शायद कुछ बरस बाद ही। तो देखते रहिए फ्यूचर ऑफ फैक्टो, और पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए फ्यूचर ऑफ फैक्टो को। फिर मिलेंगे, तब तक संजय श्रीवास्तव का स्वीकारिए नमस्कार। देखने के लिए धन्यवाद।